गद्य खंड में टोटल 13 भाग, 13 पाठ शिक्षा तक, है ना। अब पद खंड में टोटल 14 गो कौन वाला है? गद्य खंड में 14 गो है। कैसे 14 गो है? गिनती गलती लिखा गया होगा, है ना छोटे। देखो तो 9 के बाद कितना कर दिया है? 11 है ना। तुमको 10 है तब तो बढ़िया है। खनिया की किताब एनसीईआरटी में कर दिया 9 के 11, देख लो, है ना। ओकरा में कुछ ऑब्जेक्टिव है, ओकरे सब्जेक्टिव आप पूछेंगे हम, ठीक है। ध्यान से पूछ सुनना। और फिर गद्य खंड पद खंड में केगो है? तो पद खंड में टोटल केगो होगा? 13 गो होगा, है ना। ओकरा में गिनते सही है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 13 26, और 3 गो रहेगा प्रतिपूर्ति, है ना। एकरा में से भी अब क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ रहेगा, इसको भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब बात रहा, है ना, कि कुछ कुछ लड़कन तो नहीं में से हिंदी पढ़ल होगा, ठीक। तो उबियाना नहीं है, ध्यान से समझना है, ठीक ना, बाकी कोई गलती ना हो, ठीक ना। इस तरह से तो सबसे पहले हमने लेखक के परिचय जानेंगे। क्या परिचय जानेंगे? लेखक के परिचय। तो सबसे पहला पाठ कौन आता है हम लोग का? एगो सारणी तो तोनी के बनवावे किए हैं हम, एगो सारणी जकरा में लेखक के नाम, पाठ के नाम और कुछ चीज, उनका मम्मी के नाम, पापा के नाम, जन्म तिथि, है ना, मरण तिथि, ये सब लिखवाए हैं, ठीक ना। अच्छा, एकरा में कुछ चीज नहीं है, ये जो हम दे हैं, लेकिन एकरा में सब चीज नहीं है। हाँ, अब हम जो लिखवाए हैं, हाँ तू बोली तो है हमारे पास, लेकिन वैसा में पूरा नहीं ना, इसलिए तो नहीं के नया लिखवाए थे, ठीक। अब कंप्यूटराइज करेंगे तो छोटा में, इसे बड़े बड़े हो जाता है हाथों से लिखे में, एक पेज सीपीटी दूसरा का पेज चल जाता है नहीं। तो पहला भाग है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? 23 जून 1844। ये तो सबके कंठस्थ रहेगा, 23 जून 1844। और निधन तो 20 जून ना 20 जुलाई 1914। हिंदी में जन्म मरण पूछता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। ये इंग्लिश सब्जेक्ट में जन्म मरण नहीं बल्कि नोबेल प्राइज पूछता है, ठीक ना। तो इसलिए उसको नोबेल प्राइज कब दिया गया से पूछेंगे, है ना। उनको माता पिता का नाम नहीं पूछता, बस ही पूछेगा पाठ का नाम और लेखक के नाम, मैच करे, हिंदी में मैच करे, नहीं तो फिर ऑप्शन के साथ रहेगा। अच्छा, उसके बाद फोटो दिख रहा होगा, है ना। पनास वाला में फोटो नहीं होगा बाबू, ठीक है। एनसीईआरटी वाला में फोटो होगा, इसलिए ओकरा में थोड़ा सा बस वही कमी है कि फोटो नहीं दिया है, ठीक ना, कि दे दिया है पनास में फोटो दे है, जब तो बढ़िया। इंग्लिश वाला में नहीं दिया है, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव ओकरे से हम पूछेंगे, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक ना। देखो, निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका माता पिता का नाम, तो माता का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद। कुछ कुछ प्रमुख बातें वही को हम लोग ध्यान रखेंगे, पूरा नहीं तो लेखक परिचय पढ़ेंगे तो समझ लो कितना बड़ा लेखक परिचय है, ठीक। इनका पिताजी व्यापारी थे और माता एगो सुसंस्कृति महिला जो कि घर के काम करने में बिजी रहते थे, ठीक ना। इनका शिक्षा तो शुरू की शिक्षा संस्कृत से हुआ है। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से कच किए हैं। तो एंट्रेंस के एग्जाम दिए, एंट्रेंस मतलब कि नाम लिखवाने के लिए वो पहले परीक्षा दिया जाता है, उसे एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि 11वीं में नाम लिखवाने के लिए 10वां के एग्जाम देने पड़ता है, तभी 11वीं में नाम लिखा सकते हो, ठीक ना। उसी तरह से कोई कोई कॉलेज के अथी होता है ना, जैसे तोने से 11वीं में क्लास शुरू कर तो एगो टेस्ट दिया होगा इंटरेस्ट ग्रुप में, है ना। तो उसी तरह से आगे वृत्ति, है ना। वृत्ति में देखो 1869 से 1875 तक, है ना, प्रयाग स्कूल में पढ़ाई किया है ना, मैंने कि पढ़ाए हैं। और 1885 में से CAV स्कूल के संस्कृत में पढ़ाए हैं। कौन स्कूल से? CAV, ठीक ना। सब कोई में CAV है कि कोई में DAV दिले है? CAV है, DAV अलग है, CAV अलग है। DAV की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती की विवेकानंद, है ना। हाँ, विवेकानंद जी के थे। विशेष परिस्थितियां बताएं तो कहा जाता है कि इनके पिताजी का निधन हो गया था, जिसका वजह से इनका घर में बहुत ज्यादा कलह हुआ, है ना, और बहुत ज्यादा बोझ इनके ऊपर आ गया। जैसे कि 10वां में लेखक एवं कहानी था जिसमें बिरजू महाराज के पिताजी मर जाते तो उनको पर होता था। हम लोग का बिरजू महाराज से उतना मतलब नहीं है, बालकृष्ण भट्ट जी से मतलब है, तो बालकृष्ण भट्ट जी के ध्यान में रखेंगे। इनके रचना भारतेंदु युग से प्रचलन में आए हैं, है ना। और रचनाएं में देखेगा कुछ कुछ याद रखेगा रचना में से। इसके बाद रचना में आ जाओ, रचना में एगो है रहस्य कथा, ये केकर लिखल है? तो बालकृष्ण भट्ट का। नूतन ब्रह्मचारी, है ना। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक ना। 100 अजान 1 सुजान, ये केकर है? बालकृष्ण भट्ट के। गुप्त बैरी, है ना, ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कौन? 100 अजान 1 सुजान और नूतन ब्रह्मचारी, है ना। तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन आता है कि इसका और कौन कौन लेख है।
है ना। तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है, तो आ जाएगा दिमाग में। फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग याद करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज में, तो सब याद हो जाएगा। टारगेट वाला ऑब्जेक्टिव से देखेंगे तो उसको नाटक में कौन कौन लिखे हैं, तो पद्मावती, पद्मावती सबसे ग्राम प्रसिद्ध है, ठीक ना। फिर एगो शिशुपाल बस ध्यान में रखना, फिर दमयंती स्वयंवर याद रखना, ठीक ना। एक बाद निबंध में तो 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, सोच लो इतना है ना, जेकरा में से भट्ट निबंध वाला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। एक बाद कहा जाता है कि वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। कौन युग के, भारतेंदु युग के, ठीक ना। ये महान पत्रकार हुए, निबंधकार हुए, हिंदी के आधुनिक आलोचनाकार भी हुए, ठीक ना। एक बाद फिर यहाँ पर इसे आ जाएंगे हम लोग सबसे लास्ट वाला पॉइंट में, जो कि एकदम अथी लिखल होगा यहाँ पर देखोगा, 3 गो स्टार दिल है, पेज पलट के देखेगा तुम सब, है ना। यहाँ पर कि बाल कृष्ण भाटे को जो थे तो गदाकार थे, कहे थे गदाकार, है ना। एक बाद प्रस्तुत बातचीत, ये हम लोग के जो पाठ पढ़ना है, कौन पाठ पढ़ना है, बातचीत, कौन पाठ पढ़ना है ना। इसके यह निबंध है, ये कुछ है निबंध, तो सबको सारणी वाला में लिखा होंगे, ओकरे में तो सारांश में सब दिल होगा के पेज में, ठीक ना, 50 वाला में। इनके भाषा शैली के बारे में बताया गया है, कुछ के बारे में बताया गया है, भाषा शैली, और ये निबंध पर इस बारे में प्रमाणित करते हैं, है ना। और रामविलास शर्मा एगो लेखक है जो इनके बारे में ये बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान तथा तीक्ष्ण बुद्धि आलोचना की है, तीक्ष्ण बुद्धि के बारे में बताए हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचना को जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा, हिंदी में काफी ज्यादा इनका कच्चे है योगदान है ना। और फिर नए प्रगतिशील, है ना, अच्छी तरह से सामाजिक विकास की स्थापना किए हैं, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं पाठ पर। पाठ को शुरू में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कहाँ से उठ रहा है, ठीक ना, लेकिन अंततः बहुत मजा आने वाला है पाठ में, ध्यान से सुनेगा। हाँ, जैसे कि नाम है कि बातचीत, तो बातचीत तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। शांत रहने की उतना आवश्यकता नहीं है, बातचीत करना है, लेकिन कोची पाठ से रिलेटेड अपने में बातचीत नहीं करना है, समझ रहे हो। तो देखो कहता है काची शुरू होता है तो कहता है, इसे तो सभी स्वीकारेंगे कि अनेक प्रकार के शक्तियां हमें भगवान से मिला है कि नहीं मिला है कि नहीं। जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना, एक में से एगो महत्वपूर्ण बोलना भी है, नहीं। और इसमें से एक वाक शक्ति भी है, वाक शक्ति माने कि बोलने की शक्ति। थोड़ा सा एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि शब्दार्थ को पहले जान लेते हैं, तो सबसे लास्ट में शब्दार्थ होगा। शब्दार्थ को देखो तो, है ना, इसको ध्यान में रखना, हम ये बात को पूछेंगे। शब्दार्थ सबसे लास्ट होगा पाठ के अंतिम में, दिले है शब्द निधि के नाम से प्रचलित है यहाँ पर, ठीक। उसमें नहीं होगा शायद कि है, देखो तो शब्दार्थ होगा लिखल, पर होगा लास्ट, जाओ ना पाठ के लास्ट में, शब्दार्थ नहीं दिले है, किसन बात कर रहे हो, पाठ अंतिम हुआ वहीं पर तो नीचे दिले होगा। वक्तृता, वक्तृता का मतलब क्या होता है, बोलने की कला या तो भाषण देने की कला, है ना। अभी तो नहीं के चेक होगा कि भाषण देने की कला कैसा है। पुलीपीठ, पुलीपीठ का मतलब क्या होता है, पायदान, जेकरा पर गोड़ रखते हैं पायदान होता है, नहीं गोड़ रखते हैं कुछ पर, टेबल रख दे ओकरा पर रखेंगे तो कच हो गया पायदान। और फिर पुण्याहवचन, पुण्याहवचन माने कचे धार्मिक कर्म कांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना, ओम दादा महासम स्वाहा, ऐसा का स्वाहा पढ़ता है कच हो गया तो पुण्याहवचन कहते हैं। नांदी पाठ, नांदी पाठ करने का मतलब नाटक के पहले में मंगल पाठ, जैसे कि स्वागत गीत, आरती होता है कि नहीं होता है। नाटक होने से पहले नहीं आता है कि कौन कोची के रोल कर रहा है, सही परिचय कराया जाता है ना। नाटक से संबंधित एगो पाठ हमने को पढ़ना है, सिपाही के माँ, है ना। स्कूल कॉलेज में एकरा पर कराया जाता है नाटक, लेकिन यहाँ पर नाटक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखो संलोप, संलाप का मतलब क्या होता है, हार्दिक बातचीत, और खामोखा मतलब बिना मतलब के चाहे तो बरबस। संजीदगी मतलब होता है गंभीरता, और बेकदर मतलब होता है समानहीन। और एक और है अभियांत्रिक मतलब कि हार्दिक आंतरिक, और निरस्त मतलब कि बंद कर देना या तो स्थगित कर देना। और फॉर्मेलिटी माने कि औपचारिकता, नहीं फॉर्मेलिटी में चली थी सब, ठीक है ना। तो फॉर्मेलिटी में याद कर रहे हो, खाली स्थान वाला याद नहीं कर रहे हो, उसको भी याद करना चाहिए था ना। लिकायत मतलब क्या होता है, योग्यता। एक बाद है ना, योग्यता माने की क्षमता हुई। हम चुनी, एगो लिख रहा है कची, हम चुनी दिगरे नेस्त, है ना, मतलब कि हम ही सब कुछ हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा बात को कची कहते हैं, हम चुनी दिगरे नेस्त। अब बिचवई माने कि मस्त होता है, बीच वाला आदमी, इसको कची कहते हैं बिचवई। और चंडू खाने, चंडू खाने मतलब कि अफीम खाने वाले लोगों की मंडली का सुरक्षित स्थान। और दिल जोई माने कि मन बहलाव। और सार गर्भित मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ सार या तत्व हो।
अब प्रपंचात्मक मतलब कि उलझा हुआ, चाहे तो पहेली नुमा, और दुर्घट मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा नहीं हो। और चमनिस्तान मतलब हरे भरे बागों का इलाका। और कतरनी मतलब कुछ कैंची, कोई कोई के जीभ कतरनी नहीं एकदम चलता है, नहीं चलता है, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि बहुत तेजी से कैंची नहीं एकदम लबर लबर बोलता है। सोपान सीढ़ी। अब बरकते हुए मतलब कुछ बरतते हुए, है ना, बरकते हुए मतलब कि बरतते हुए, सावधानी पूर्वक इसको कह सकते हैं, ठीक ना। एक बाद कच्चे हो जाएगा, पाठ आप शुरू करते हैं, ठीक ना। तो पाठ को शुरू करते हैं, एक से पहले टोनी से तो सुनवा लेते हैं, ठीक। टोनी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। देखो बातचीत पाठ में ध्यान से सुनना, ठीक ना, ध्यान से सुनेगा, एक एक बात दिमाग में घुसेगा, ठीक ना। पढ़ के आप घर से आ जाना, तब यहाँ पर और अच्छा रहेगा, ठीक। देखो कहता है फुल स्टॉप को कॉमा के अनुसार पढ़ेगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। कहता है इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार के शक्तियां जो वरदान के भांति मनुष्य ने, है ना, मनुष्य को दी गई, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। इतना सारा शक्ति दिले हमने के क्रम से एगो शक्ति बोलने की भी शक्ति है। यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों का विकल रहती है तो वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो ना जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। माने कि अगर है ना सब शक्ति होता, हमारे पास बोलने का शक्ति नहीं होता, तो पता चलता कि पूरा दुनिया कैसे है, गूंगा है। थोड़ा सा कल्पना करके देखो कि हम लोग कोई के बोलने नहीं आएगा, तब क्या होगा, है कि नहीं। खाना मांगना रहेगा तब भी सारा, है ना, बाहर जाना रहेगा तब भी सारा, है ना, किस तरह से मैंने पूरा गूंगे सृष्टि हो जाएगा, है ना। सब लोग एकदम लूज पूंज हो जाते, नहीं ऐसा हो जाता, कैसा लूज पूंज मतलब समझते हो, एकदम, है ना, ऐसा हो जाएगा जैसे बिना हड्डी के आदमी कैसे छोड़ेंगे तो रबड़ जैसे बैठ जाएगा, ठीक उसी तरह से लूज पुचकन हो बैठ रहेगा, है ना। कोना में बैठा दिया गया तो दुख सुख का अनुभव भी हम लोग नहीं कर पाते। शायद हो सकता है कहीं फिर दूसरा इंद्रिया रहता, जैसे कि उनके पास 5 गो इंद्रियां हैं, है ना। नाक से हम लोग सुगंध लेते हैं, कान से हम लोग सुन लेते हैं, और आंख से हम लोग देख लेते हैं, त्वचा से हम लोग महसूस कर लेते हैं, और जीभ से स्वाद ले लेते हैं, ठीक ना। इस तरह से, है ना, कहा जाता है कि जो दुख सुख का अनुभव हम किसी भी दूसरे इंद्रिय से करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से ना कुछ कह सकते थे, ना हम कुछ सुन सकते थे। अगर हम लोग गूंग होते तो ना कुछ कह पाते, है ना, और एक दूसरे के दुख सुख अनुभव भी नहीं कर पाते। बात को समझ रहे हो, है ना। इस वाक शक्ति का बहुत सारे फायदा हो गया है। स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है, माने कि स्पीच भी बातचीत है, और वक्तृता माने कि बोलने की कला, है ना। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण बताया गया, देखो किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है। स्पीच के बातचीत कैसन है, थोड़ा सा निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज रखना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। हाँ, बातचीत जब करते हैं तो अपने नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है बातचीत में, ठीक ना। और क्या कहा जाता है कि बड़े अंदाज में गिन गिन कर पांव रखना होता है, और पुलपिट पर जाकर खड़ा हो जाता है। पुण्यवाचन या नांदी पाठ के भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे के जाकर शुरू करते हैं, है ना। जैसे कहता है कि बातचीत में, है ना, कुछ थोड़ा सा नियम कानून के फायदा होता है। जैसे कि मान लो भाषण देना हो, है ना, तो वक्तृता जो बोलने वाला होता है ऐसा क्या होता है, स्टेज पर आता है और आते के साथ ही कुछ बोलता है, अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, हिंदी में वही, है ना, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग का बहुत स्वागत है कि हमें कुछ बोलने का मौका दिया है। और बाद से जो भी उसको बोलना रहता है, जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर तो सभी सब स्तुति देखा हुआ, है ना। ओकरा में ऐसा नहीं कि बोलते बोलते अरे हाय थोड़ा सा रोक ठोक बीच में नहीं होता, पूरा अपना भाषण कला खत्म करने के बाद ही वहां पर बार बार ताली और ठहाके देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है ना कि अगर कोई चुटकुली बात आ गई, जहां कोई मर्म या नोक चुटकुली बात आ जाती है, तो मुख से ताली की आवाज से एकदम पूरा कमरा गूंज उठता है ना। खामोखा ढूंढ करके ऐसा मौका बोलने वालों को लाना पड़ता है जिससे हर समय ताली गूंजते रहे। नहीं माने कि कोई कथावाचक है, चाहे तो फिर का कोई भाषण दे वाला है ना, वो क्या करेगा, ऐसा कहेगा कि भाई ताली बजाओ, नहीं वैसा बात बोल देगा कि बीच में हंसी आ ही जाएगा, चाहे तो ताली उसको हाथ से बजाना ही पड़ेगा। नहीं जैसे कैसे बोल देता है बोलने वाला कि जो ताली नहीं बजाए उसको हाथ में खुजली हो जाए, तो एकदम ना चाहते हुए आदमी का कर देता है एकदम, अरे भाई एकदम हाथ से ताली छीन ही लिया। नहीं कैसे बोलता है। आगे फिर देखो वही हमारे साधारण बातचीत का कुछ अच्छा ढंग नहीं होता, ये घरेलू का कुछ अलग बात है। उसमें ना करतल धोने का कोई मौका होता, ना ही कोई कहने उड़ाने की बात होती। लेकिन हम लोग घर पर जब बात करते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं होता है, बात करते हैं तो ताली बजाते हैं नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा बात बोलते हैं, वाह 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 क्या बात है, एकदम सही बोल नहीं आता है, 100% एकदम सत्य, टू लाइन कर लगा है सब आजकल। नहीं आई कुछ हम दो आदमी को प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं,
तो कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े। जब दो आदमी बात करता है तो चुटीला बात आता है तो बीच में कुछ पड़ता है, हंस पड़ता है। मुस्कुराहट से होठ का केवल फड़क उठना ही नहीं है ना, इसकी सीमा कच्ची है। माने कि हंसने का मतलब ये नहीं कि बस दांत दिखा दी, कभी कभी तो इस तरह से हंसता है कि एकदम हंसते हंसते बेचारा लोट पोट हो जाता है ना। अरे भाई बस कर दे, बहुत हो गलो ना मुस्कुराहट से। और सुनने वाला मन में एकदम जोश और उत्साह पैदा करता है। घरेलू बातचीत का रमाने का ढंग है और उसमें स्पीच की संजीदगी बेकरार धक्के खाते फिरते। एकरा में स्पीच जैसा कोई माहौल नहीं होता। जैसे कि और उदाहरण यहाँ पर दिल है ना, जहाँ फिर कहता अगला दृश्य में कि जहाँ आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की आदि जरूरत होती है, वहीं बातचीत भी करना बहुत जरूरी होता है। जैसे जीवन है तो अगर खाना भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है, फिरना भी जरूरी है, लेकिन एगो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है बात करना। नहीं, बातचीत भी करना बहुत जरूरी है जीवन में, नहीं तो समझ लो कि कितना होता है। नहीं, जो हद से जो भी मन में रहता है बातचीत करना कितना जरूरी समझना। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है मन में, बातचीत के जरिए भाप बन के निकल जाता है और चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद के रूप में मग्न हो जाता है। नहीं, जैसे कि मान लो है ना, खास करके देखा जाता है दोस्तों के बीच जब कुछ ऐसा बात हो गया तो 2-3 दिन तो नहीं बोल रहा है और मन में बहुत सारा बात है कि अगला बार बोलेगा तो हम तो पहले तब तू कहला बोले बोल बोल बोल, है कि नहीं। आई बात बोल करके अपने आप को बहुत संतुष्ट समझेगा और मन के बवाद उसको कच्चे हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, और वही बतिया वो अगला दिन ही इंतजार कर रहा है कि पहले तू बोल कि हम तुमको जदा कितना आया ना बोले बोलो। दोनों के मन में मवाद है, लेकिन किसी तरह से है ना चुटकी चुटकी हो जाता है अब बोल देता है। जैसे कि यहाँ पर एगो हास्य प्रसंग आता है बीच में है ना कि एगो युगल था, माने कि एगो जोड़ी था शादीशुदा है ना, ओखने दोनों में कुछ बात के लेकर के झगड़ा हो गया, ठीक है नहीं, और दोनों को बोलना बंद कर दिया। ना पति बोल रहा है पत्नी से, ना पत्नी बोल रही है पति से, ठीक ना। अब गाँव समाज देखी थे कि दोनों बोलित नहीं कहा भाई, इसे रोज लड़ा हलक रोज बोल हलक, आज कहना बोले थे है ना। तो इस तरह से दोनों के लेकिन सोचे थे कि पहले वो बोले और सोचे थे पहले वो बोले, है ना। इस तरह से दोनों कोई एक दूसरे के ही सामने आग तापी थे लेकिन बोले नहीं। महिला सोच रही है कि पुरुष बोले, पुरुष सोच रहे कि महिला बोले, है कि नहीं। तो महिला एक में चुटीली काम कर देती है कि लकड़िया के वो कोरिया लेकर के कुर्ता वदने हटा देती है ना, लेकिन बोल नहीं रे। अब कुर्ता काचे हो, कुर्ता जलने लगा है ना, आए ने मुड़िया घुमा के बोले किसी का कुर्ता जल रहा है तो हम क्या करें है कि नहीं, लेकिन उसको से बोल नहीं रही है ना। तो ये बेचारा सोचा कि नहीं अच्छा बात है कि यही मौका है कि काचे करे हम बात बोल दे है ना। तो फिर ये देख कर कि अच्छा बात है, जल गया तो जल्दी किसी को देखना मदद कर देना चाहिए था, ये अच्छा बात नहीं है ना। आए हैं पैसे तो फिर कहते तो तू तो बोले थे ना तो हम काहे बुझेगा, तू तो बोले तो हम काहे कहिबे जरे दर कुर्ता जरी थे। और फिर वही प्रसंग से दोनों के बीच बातचीत, तो जो भी मन में मवाद था शुरू में बहस के रूप में प्रसिद्ध होगा, लेकिन फिर दोनों से फ्रेश बात होने लगता है। तो यहाँ पर उस तरह से मन स्वच्छ हो जाता है और हल्का हो जाता है, ठीक ना। बातचीत करने का एक खास मजा होता है और जिसको बातचीत करने का लत पड़ जाता है तो खाना पीना छोड़ करके एकदम बैठ जाते हैं बात कर लगे नहीं। जैसे कि यहाँ पर बताता है अपना बड़ा खर्च कर देना पसंद करते हैं, कोनो बहुत चीज छोड़ देते हैं है ना, पर वे बातचीत का मजा खोना नहीं चाहते। जैसे कि दोस्त के साथ तुम शाम को चाहे तो कहीं पर जाते हो घूमने, तब बातचीत के मजा में आप बत्ती ना होमवर्क छोड़ने यार, है कि ना 2 मिनट और कुछ तो बोले थे बताओ बताओ। और बातचीत करते करते शाम होता है, जब तक एकदम सांझ के पहर सबको जब घंस के नहीं लगेगा तब तक के तो हनियो नहीं घस के, वो है बातचीत के मजा, है ना। यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं रॉबिन्सन क्रूसो का, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो का बहुतों लोगों ने पढ़ा होगा। 16 बरस तक मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था, काहे को जंगल में घूर फिरा था, कुत्ता बिल्ली जानवर के बीच रह करके 16 साल के बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, है ना, और वो भी अपनी जंगली बोली में कहा था, है ना, कि उस समय पेज पलट देगा। रॉबिन्सन को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा आनंद हुआ मानो कि उसके सिर पर से कोई आदमी का चोला पाया। मतलब कि 16 साल के बाद अगर कोई आवाज सुना तो उसको वाह, ऐसा उसको प्रतीत हो गया कि हम अब गूंगे हो गए हैं। कोई भी बोल रहा होगा लेकिन अगर भाषा कोई समझ नहीं पा रहा होगा, है कि नहीं। मनुष्य की वाक शक्ति है ना, इससे सिद्ध होता है कि वाक शक्ति सबसे लुभाने की ताकत है। वाक्य शक्ति तो है। आखिरकार तुम लोग संगीत को क्यों सुनते हो, उसके पास बोलने की ऐसी कला है जो तुमको पसंद आ जाता है ना। किसी के डांट क्यों नहीं सुनते हो, उसको पास बोलने की ऐसा कला है कि तुमको पसंद नहीं आता। ये कैसा एकदम लगी था ना कि एकदम फाटल बांस जैसा बोल रही था, है ना, एकदम लगी को पसंद आई थी। और वही कोई नहीं, जैसे संगीत सुनते हो शादी ब्याह में गीत, कोई महिला एकदम बढ़िया से गाते हैं, गरियावो करते हैं, तो कितने तो कितना सुर है, वाह वाह, है ना। अब कोई एकदम कहीं एकदम ऐसा बांस बोला कि ऐसा आवाज में बोला कि एकदम जाके बोलने पर मजबूर है कि दादी चाची दीदी बहन जे भी है ना,
आप नहीं गाइए, कान एकदम दर्द कर रहा है, कान से खून निकलने लगा देखिए। नहीं तो उसी तरह से संगीत की परिभाषा भी होता है कि मधुर ध्वनि को संगीत कहते हैं और कर्कश आवाज को शोर कहते हैं। नहीं जैसे तो सब आवाज बदल सुनते देखा होगा, डीजे बजे चाहे तो बाजा बजे, फिर एक तो की जैसा वाला आवाज आता है तो एकदम सबको एक कान एकदम कच होता है, पर तो उसको शोर के अथी में श्रेणी में लाते हैं, ठीक ना। वाक शक्ति बहुत ज्यादा लुभाने के सकते हो, जैसे कि महाराज के भी तो नहीं सुना होगा, बढ़िया से बोलते हैं तब तो लोग उसे सुनता है। नहीं ये उदाहरण के तो नहीं, रोड पर चल रहे व्यक्ति से रास्ता पूछने में भी उपयोग किया होगा। बढ़िया से अगर बोलो कि बाबू ये रास्ता कहाँ जाता है तो बता देगा, और इसको बाबू के ना कह के है ना छोरा कह के बोलेगा तो ज्यादा नहीं था हमारे पता है। तो बहुत ज्यादा शक्ति होता है किसमें, बात में। कहा जाता है ना कि बात से जज्बात और जात का पता चल जाता है, कौन तरीका से बात आदमी कर रहा है ना। बाकी आजकल सब कोई कला जान गया कि काम बनाना है तो बढ़िया बात बोलो है कि नहीं, बात नहीं करना है तो एकदम गुस्सा के बात बोल दो, चाहे तो नहीं बोल दो। इस तरह से आगे देखो, मनुष्य की वाक शक्ति लुभा लेने जिसमें केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ। हाँ, पत्र व्यवहार भी एक गरज प्रक्रिया के बातचीत है। चिट्ठी से ओकरा में आदमी सामने नहीं रहता, लेकिन अपना भावना को कुछ इस प्रकार से लिखता है कि सामने वाला पढ़ के महसूस करता है कि वाह 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 क्या बात है, एकदम सामने से एकदम बात के रूह में पहुंच जाते है ना। जैसे कि आप उदाहरण देता है कि अपने प्रेमी की बातें करने की कितनी लालसा रहती है, अपना अत्यंत भाव प्रकट करने का आशय अपने आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है ना। और फिर यहाँ पर से कहता है कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण और दोष नहीं प्रकट होता। नहीं जैसे कि चिट्ठी के माध्यम से, अभी फोन पर रहता ना कि खा बनल है का नहीं बनल है, कहाँ है वो, का कर रहे हो, तुरंत देख लेते हैं, वीडियो कॉल के जमाना आ गया था। लेकिन चिट्ठी के जमाना में हमको आशा है कि आप सब ठीक होंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपना चिट्ठी के जवाब में हमें जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि काम में मदद करें। 15 दिन के बाद चिट्ठी पहुंचती, एकदम बेचारा के मैन एकदम व्याकुल होती, वो का खबर अलग है हमारे घरे से, है कि नहीं, और एकदम सोचती अरे वाह आयुष्मान हुआ, गदगद हो गए। आगे एकदम लाइनिया पढ़ तो फिर दूसरा का एक लाइनिया पढ़ को पहले आनंदित होता है ना। एक फिल्म प्रसंग में भी कभी कभी देता है, अरे आगे पढ़ना था एक चिट्ठी के बार पढ़ेगा है कि नहीं, है 10 होता है कि नहीं। तो ये चिट्ठी के आनंद था, लेकिन अभी सब के जमाना खत्म हो गया और वीडियो कॉल, इसको तुरंत लड़ाई हुआ है तो तुरंत एकदम मुँह एकदम गुस्सा चल जाएगा। पहले लड़ाई खत्म होला के बाद वहाँ तक जाता था तब वो गुस्सा होता था, जब तक तो लड़ाई खत्म हो गई होती। अभी तुरंत लड़ाई हुआ तुरंत बात और ज्यादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। बोलोगे तब तो पता चलेगा कि ज्यादा बोले वाला आदमी है कि कम बोले वाला आदमी है कि नहीं, कि गुस्सा करके बोले वाला आदमी है कि बढ़िया से बोले वाला आदमी है। बोलने से पता चल जाता है ना। और कहता है बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है, बोलने से पता चल जाता है ना। इस बातचीत के सीमा 2 से लेकर कहाँ तक रखे जाते हैं, है ना, जहाँ तक कि उसकी जमात मीटिंग या सभा न समझे। माने की बातचीत में अकेले तो बहुत कम, लेकिन कम से कम 2 से लेकर के जमात तक के रखा जा सकता है। एडिसन का मत है कि असली बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच होता है। असली बातचीत कितना के बीच, 2 के बीच, है ना। एडिसन का मत है कि असली बातचीत 2 व्यक्तियों के पास हो सकता है ना। इसका तात्पर्य है कि जब 2 आदमी होते हैं तो अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने खोलते हैं, और जब 3 हो गए तो 2 की बात कोस की दूर चलती। 2 से 3 है तो बात कितना चल जाता है, 3 के कोस पर हो जाता है। कहा भी गया कि 6 कानों में पड़ जाए बात खुल जाती है। और दूसरे यह है कि तीसरे आदमी के आ जाते हैं वे दोनों अपनी बातचीत को निरस्त हो बैठेंगे और निपट मूर्ख ज्ञानी बनाने लगेंगे। माने कि 2 पहले से बातचीत कर रहा था, तीसरा आदमी आ का कहिए हो जहिना खाना उना ढलाई, बात बदल गया है कि नहीं है। अब वो विषय पर बात होगा जो तीनों के बीच में कॉमन हो। एक दोनों के बीच कॉमन दूसरा बात हो रहा था, लेकिन तीसरा व्यक्ति के होता है 3 व्यक्ति के बातचीत। लेकिन वही है ना 2 के बीच बातचीत कैसे होता है से समझो। यहाँ पे एक और उदाहरण बताते हैं, जैसे कि गर्म दूध और ठंडा पानी, है ना, दोनों बर्तन को एक जगह रख दिया जाए तो दूध का गर्माहट ठंडे पानी को गर्म कर देगा, और ठंडे पानी का ठंडाहट गर्म दूध को ठंडा करता है। ठीक इसी प्रकार से 2 आदमी के बीच बातचीत होता है। जो मन के मवाद है ना रहे तो सामने वाला के सामने व्यक्त कर देगा, और वो भी कर देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो कि खाली सुने आई खाली बोले, है ना। कहीं कोई लोग बोले के बहुत ज्यादा आदत है तो कुछ सुने के बहुत ज्यादा आदत हो भाई। आप 2 आदमी पास बैठे हो तो एक दूसरे का गुप्त असर दूसरे तक पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखी भी ना हो, है ना। तब बोलने को कौन कहे, एक शरीर को विद्युत प्रवेश में करने लगते हैं। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो इसका, है ना, कितना अधिक असर हो जाए इसे कौन नहीं स्वीकारेगा। माने कि कैसे कहता है, जैसे कि देखो, है ना, एक व्यक्ति बैठल है एकदम ऐसे बैठा था पिलर पर,
एगो बैसी बगल में आया तैसे कर मन में गुदगुदी हो गया, कखनी से तो चुप थे यार। अच्छा देखे का नहीं बोलत कि ना बोलत है ना। खाली कार के छोड़ देते, का हाल चाल भाई, कहाँ जाए था तो इहो बताते। ऐसे करते करते अब प्रसंग जे शुरू पूरा यात्रा में प्रसंग का कहियो हमार गांव हवा एकदम वाह धन्य हवा, कोई कहते हमार गांव तो एकदम बड़ी खचरा हवा, हमार गांव के तो भाई कहे के ना हो बहुत नाम हवा है कि नहीं। एकदम माने कि तरह तरह से दोनों को जो भी बातचीत हो करते रहेगा है ना। अस्तु अस्तु अब इस बात को तीन आदमियों के बीच देखना चाहिए। अब तीन आदमी के बीच देखो तो त्रिकोण बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तीनों चित मानो तीन कोण है और तीनों कोणों की प्रसारण धारा मानो त्रिकोण की रेखाएं हो जाते हैं। चुप असर तो तीनों परस्पर होता है, चुप तो तीनों कोई चुप बोलेगा तो तीनों कोई शुरू है ना। उसकी बातचीत तीन की गई मानो अंगूठी से नक जड़ी गई है। उपरांत जब चार आदमी हो गए तो बेत कलुफी का भी स्थान ही नहीं होता। मैंने चार आदमी के बीच कैसन बातचीत होता है? बेत कलुफी है कि नहीं। एगो बतिया बोलेगा तो ओकरा में से एगो दूगो कर सहमत जताएगा, तीसरा कहेगा ना ये एकदम अच्छा बात नहीं है ना। माने कि चार गो में बेतलुकी वाली बात हो जाता है। एक बात कच कहता खुले की बात नहीं होगी, जो कुछ बातचीत होगा फॉर्मेलिटी होगा। के गो में? चार गो में। गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सने हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत केवल राम रमावल कहलाएगी। चार गो ज्यादा कुछ हो जाएगा, ठीक है तो भाई तो ठीक है भाई है ना। इस तरह से कच हो जाएगा, चारों के वेद जाएगा। उनसे हम संलाप नहीं कर सकते। इसके बातचीत के अनेक वेद है ना। जैसे कि यहाँ पर फिर एक उदाहरण बताता है, दूगो बूढ़ा के बातचीत। ठीक है बातचीत, दूगो बूढ़ों के बातचीत इस प्रकार से होता है कि हमेशा से उसको जमाना से शिकायत रहेगा है कि नहीं। एकदम बैठ जाएंगे दोनों को, बाबू ठंडा हमनी के जमाना पड़ता था, अरे बाप बोरसी लेके बैठल है ना। और कह रहे ठंडा तो हमनी के जमाना पड़ता था बाबू, ये कहाँ ठंडा है ना। तो नहीं सब तो देख तो फुल पैंट पहन के हमने जौन घड़ी जमाना में हली आई हाफ पैंट पर घुमा लिया ठंडा रहा हमने का ठंडा, तूने सब का जमान है यार ठंडा लगता है। और जमाने से शिकायत रही। आजकल के जमाना एकदम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। जिन घड़ी सियाना थी तो वो दूसर में से आम तोड़ रहा थी। आज हमने तोड़ी थी तो हमारे कौन गलती की थी, लेकिन हमेशा के कर शिकायत करेंगे जमाने के। टेंशन मतलब 20 साल बाद तूने भी शिकायत करेगा। ये तूने सब लड़का ने दिन भर टीवी देखित रहता है कि नहीं। क्योंकि हमने सब अपन जमाना में रेडियो सुना लिए नहीं, इस सब हमेशा जमाना की शिकायत से रहता है। और वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्ताना शुरू करेंगे और जिसको में से 4 गो तो सच रहेगा और 10 गो कच्ची रहेगा, झूठ रहेगा। नहीं इकाची दो बूढ़ों की बातचीत है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाए फिर पहरों बीत जाएंगे लेकिन अंत नहीं होगा है ना। अंग्रेजी राज प्रदेश पुराने समय की रीति नीति अनुमोदन इस समय भाती लायक नौजवानों की निंदा का एकदम मुख्य प्रसंस्करण रहेगा। अगर वही पढ़े लिखे लोग हुए तो काची के बातचीत करेंगे, शेक्सपियर के करेंगे, मिल्टन के करेंगे है ना, कार्ल मार्क्स के करेंगे, महात्मा गांधी की बात करेंगे। इस माने पढ़े लिखे आदमी थोड़ा सा शिक्षा पर बात करते हैं। अपने लिकायत नशे के चूर हम दिगरे ने आखिर पढ़न की चर्चा करेंगे। और जो नशेड़ी वाला आदमी रहेगा ओखने से हमेशा नशा की तरह से काची करता है, बातचीत करता है। ये तो दो बूढ़ों की बात हो गया। अगला पॉइंट आता है कि दो सहेलियों, कैसे सहेली, दो हम सहेलियों की बातचीत कुछ अलग निराला है। केकरा बास है ना, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इस शब्द का पूरा स्वाद अगर पूछना है तो उन्हीं से पूछना चाहिए जो इन दोनों किस्मत से भाग लड़ा है। कि दोनों के बातचीत के लेकर के है ना, बातचीत के लेकर के हो जाएगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगा, बातचीत के माध्यम से लड़ाई भी खत्म हो जाएगा है ना। और दूगो बुढ़िया के बातचीत, दूगो बुढ़िया के बातचीत हमेशा केकरा से रहेगा, बहू और बेटी से है ना। बहू और बेटी से अपनी बहुओं या बेटों को गिला शिकवा करते रहेंगे है ना, या बिरादरीदार को ऐसा काची करेगा तो बात छेड़ देगा जेकरा में अंततः जाते जाते लड़ाई झगड़ा पर दोनों कोई लड़ने लगेगी। ये सब केकर बीच की बातचीत होता है ना। आगे पेज पलटेगा एनसीईआरटी वाला में से कि और लड़कों की बातचीत कैसी होती है। देखो केकर बातचीत बताते उदाहरण में, लड़कों है ना, अगर लड़का खिलाड़ी हुआ तो अपन अपन तारीफ करेगा, रे बाप मारली से एकदम बाउंड्री के एकदम पार हो गलो तो ऐसा मारले है कहीं नो। ऐसा बातचीत केकर होता है, लड़कन के नहीं, एकदम हम कैच ली बाप रे बाप एकदम लगी था है ना, ऐसा बॉल कर ली बुमराह नहीं एकदम बूम बूम करित बॉल जाए था। ऐसा तरीका से बातचीत होता है। ऐसा बात क्या हो रहा है। हाँ ठीक ना, ऐसा कचो होता है खिलाड़ी लेकिन हुआ तब। लेकिन एक और देखो है ना, अगर बाद में वो कोई सलाह गांठेंगे और उसके अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले है ना तब। और स्कूल के लेकर के बातचीत कैसे होता है ना, तो स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य उस्ताद के शिकायत या तारीफ रहता है। माने क्लासमेट के शिकायत चाहे तो तारीफ की, अरे यार आज हमने के क्लासमेट हलो है ना, मुनेट एकदम बड़ी हमरा से एकदम झाड़ू लगवाया, हमारा तो नहीं सन कहा यार, चाय भी पिलाया
तो कोई बड़ाई में तो कोई बुराई में ऐसा स्कूल के लेकर बात करता है। सहपाठी में से है ना गुण तो अवगुण इसे सब कथा होता रहता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ है ना तो अपना सामने उसको कुछ नहीं गिनेगा, ऐसा गुण ऐसा कच होता है बातचीत है ना। और अगर सुस्त या बोधा हुआ तो धबी बिल्ली के तरह स्कूल भर को पूरा गुरु मानेगा। ये होता है कची बातचीत। भाई एकदम तुम महान है यार, तुम महान है, वाह क्या बात है, ठीक रही का बोल ना का कल चाहिए थे तो कुछ ना परीक्षा में हेल्प कर दिए। तो ऐसा तरह से कच एकदम जो बुद्धू रहता है सो पूरा स्कूल के गुरु मानता है। जो थोड़ा सा तेज रहेगा वो एकदम कोई के नहीं समझेगा कि हम ही आइंस्टीन है, ऐसा कभी कहते हैं, ठीक ना। बाकी सबके अपने भाव भी हो सकते हैं। इसके अलावा बातचीत का और भी बहुत किस्म है। राजकाज की बात है ना, और व्यापार की बातचीत नहीं, दो मित्रों के प्रेमालाप इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ पर उतना उदाहरण संभव नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा बातचीत देखा लगी हमने कि उसने कहा था हमें मिलेगा बढ़िया से, है ना। आगे देखो क्या कहता है हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बदकही होती है, जो पढ़ा लिखा नहीं है बदकही होता है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों के विवाह के संबंध से कुछ बातचीत करते हैं। ऐसा संस्कृति हमने के राज्य में देखने को मिलता है ना। लड़के की तरफ से एगो लड़की की तरफ से एगो बिचवाई जिसे कहते हैं, बिचमान भी हम लोग जानते हैं। उस दिन बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। ऐसा बातचीत होता है ना। दोनों को जाता है बिचवान वाला, फलना के लड़के फलना के लड़का से कच हो गया, शादी पक्का हो गया। और इसको रस्में बहुत जोर से मनाया जाएगा। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है ना। चंडू खाने कहने का मतलब कची, जहाँ पर सब नशेड़ी लोग एक जगह बैठ करके नशा करता है ना, वहाँ पर के निदान की बात करने के तो अनेक प्रकार के ढंग है ना। माने कि कोई भी चीज का समाधान करना ओकरा में तरह तरह से बातचीत है ना। ये सब भारत की कला में बातचीत करने की कला था। नहीं प्या कोला के तो अलग ही बात रहेगा, अरे तुमको तो हम खड़े खड़े गेंद देंगे, नहीं आपने हिलित रहेगा देख दीवार के एकदम एक फंड में गिरा देंगे, मार जाएगा अपने ढांसे मार लेगा। ये सब चंडू खाने में उपस्थित लोगों की है। नहीं पीने से पहले एकदम राम राम भाई, पीने के कौन है तुरे, तुमको अभी अभी हम खरीद लेंगे, है ना। ये चुटकी बजाएगा, भांजेगा, ताल ठोकेगा कि वही भगवान है। नहीं जो पी के पड़ा वही सबसे बड़ा वाला हाल करेगा। अब यूरोप में आते हैं, कौन में आते हैं, सही में हो जाता है। हमने गाँव तो नले में घुलटा जाएगा, यार क्या सुकून है, एकदम गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर आ लेते हैं। ओकर काहे को गड़ी मस्तिष्क काम नहीं करेगा, अब होश में आएगा भोरे तो क्या हमका तो रात घुलटाई चले ना, तो घुलटाई का तो संगम में हला भाई है कि नहीं। का तो हम नली में गिर, नहीं 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 आप नली में गिर सकते हैं, आपको पर नली गिर गया था आप चिंता मत करिए, आप नली में नहीं गिर सकते। बेचारा उसको दिमाग खराब था, वो आया और आपको ऊपर चढ़ गया है ना, और आप गीले हो गए। नहीं है? और क्या शराब में नशा है, एक ने कभी कहा है कि नशा शराब में नहीं है। अगर शराब में नशा रहता तो बोतल नाचता, नहीं शराब में नहीं आदमी में नशा है। ये पीता है ना, बदनाम करता है दारू के कि देखो कितना नशा है, उसको में नहीं नशा है, तुमको नशा है। कोई को बिना पी ही आदमी कैसे भांजे लगा थे, है ना। लेकिन लेकिन को मौका मिल जाएगा पी लेंगे तो आदमी समझेगा ना ये पीले खैले है, खैले पीले है कि नहीं। बुद्धिजीवी लोग के मूर्ख बनाता है। यूरोप में देखो, यूरोप के बातचीत करने का हुनर है, किसको पास हुनर है, यूरोप वाले के पास, है ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसे कहते हैं, जैसे कोची कहते हैं, है ना। यहाँ तक बढ़ गया कि स्पीच में लेख दोनों से नहीं पाते। इस प्रकार शोभा काल्पविलना प्रवीण विदम्ब मंडली में है, ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं कि सुनने वाले कान को बहुत ज्यादा सुख मिलता है ना। यूरोप वाले इस तरह से बातचीत बोलता ना है कि एकदम सुनने में कच्चा मिलता है, अच्छा मिलता है, ठीक ना। बेसिक दोनों बात वही कहेगा, है ना। ऐसे बात बोलेगा उसको, जैसे कि मान लो हमको किसी से बात करना है तो ऐसे बात करेगा, क्या हमें उससे बात करना चाहिए, नहीं 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 करना चाहिए। अगर उसने नकार दिया तो हम क्या सोचेंगे। दोनों तरह की बातें को आप नहीं करेंगे तो सुनने वाला को लगता है कि वाह कितना ईमानदार है, कितना अच्छा व्यक्तित्व के व्यक्ति है ना। बाद में पता चलेगा जितना बढ़िया बढ़िया बोल रहा है अंतिम में काटेगा बढ़िया। आगे देखो, है ना। जिन्हें सुन के कानों का बहुत ज्यादा सुख मिलता है। सुहृद गोष्ठी इसी के नाम है, इसे कोची कहते हैं, सुहृद गोष्ठी। सुहृद गोष्ठी की बातचीत का यह तारीफ है कि बात करने वाला का लिकायत अथवा पंडिताई का अभिमान कपट एक ही बात में प्रकट नहीं होता। माने उसको बातचीत करने का इस प्रकार से कला होता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता है ना, कि बड़ाई कर रहा है कि बुराई कर रहा है।
और साथ साथ है ना रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सयाने बातचीत को सरस रखते हैं। और वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित के बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेग में नहीं, है ना, मुर्गे बटेर की लड़ाइयों में झपटा झपटी के समान उनके नीरस काव काव के सरस संलाप की चर्चा व्यर्थ है। कथन है कि जैसे कि देखो गांव में थोड़ा सा बातचीत के यही दिन से देखेगा, है ना, काव काव वाला लड़ाई नहीं, लड़ाई होता है तो सब एक दूसरे से बात रखता है, तो बात रखता है तो धीरे धीरे बोलेगा तो अगला आदमी ओकरा से तेज बोलेगा, तू ही है, तू ही होगा कहा, एक दूसरे से एकदम काची, और वहां पर कोई एक दूसरे को बात को नहीं सुनेगा, एकदम ही करा कोची करते हैं हम लोग, तो काव काव की संलाप करते हैं, मुर्गा बटेर की नहीं। ये तो सब कला से बात कर रहे हो, कोई एक बात पर ही बात कर रहे हो कि आज छुट्टी हो जाए सवेरे, है ना, लेकिन एकरा से वकरा से, लेकिन सबको एक साथ होकर के नहीं बोल रहे, तो एक कोची बोलेंगे काव काव के बातचीत, है ना, मुर्गी बटेर की बातचीत। और क्या जगह है ना, घंटों तक काव काव करते रहेंगे और कुछ होगा नहीं। गांव में देखे क्या होगा, है ना, जैसे कि मान लो कि प्लान ही है कि रोड पर पानी आ गया है नाली के, है कि नहीं, नाली के पानी कहाँ गया है, रोड पर, और सबको बात यही बोल रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए था, एकनी के गली में नली है, एकनी के गली में हाँ नली है, एकनी के साफ कर देना चाहिए था, नहीं, और सब कोई बोलेगा हाँ तो के गली में का नहीं है, मैंने सब एक दूसरे बहस इतना करते करते कहाँ कहाँ गए, लेकिन अभी तक पता चल रहा है कि नाली के पानी और बढ़ गया है, अब आ रहा है जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। इसी को कौजी करते हैं, है ना, होगा कुछ नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों, कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह से दो चार दिली दोस्तों के बीच बातचीत शुरू किए गए हैं। उपरांत है ना और फिर वैसी कि अरे पता है ना, वहाँ की एकदम वहाँ ऐसा व्यवस्था रहता है कि एकदम चलो ना खाली पैर भी चलो तो वो घंटा तक नहीं गड़ेगा। हमनी के गांव में, हमनी के शहर में, हमारे ससुरारी में, हमारे नैहर में ऐसा करके बात छोड़ेंगे कि कहने के काबिल नहीं है ना। और यहाँ कह दे जाए तो ठीक है भाई 5 मिनट 2 कदम 2 डेंग तू तनी चपड़ा चला दे, हैं ये सब कार्य कर ले, क्या हमारे हाथ छोड़े रे, है कि नहीं, फेंकेंगे ऐसे जैसे कि राजा बाबू को वही हथुन असली हकदार आगे कहे है ना, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की जीविका चलाने लगी और सालों लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष से ऊपर वाले को बातचीत को अब समझो, है ना, देखो इस समय तो फेंके वाला आदमी के बच्चे था, जब कर उम्र 25 साल सुपरे रहेगा वो कैसे बातचीत करेगा। 25 वर्ष से ऊपर वाले को बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सार गर्भित होती होगी, है ना, अनुभवी और दूरदेशी खाली नहीं होगी। 25 से नीचे वाला को, है ना, अनुभव दूरदर्शिता गौरव नहीं पाया जाता। जो 25 साल से नीचे व्यक्ति होते हैं लेखक के अनुसार उनके पास उतना ज्यादा जीवन का अनुभव नहीं होता, है ना, अभी दुनिया देख ही रहे होते हैं, लेकिन 25 साल तक पहुंचते पहुंचते काफी देख रहे कि लोग कितना बढ़िया से बात करते हो, है ना। यही कमी लड़की और लड़का के अंतर पर स्पष्ट करता हूँ। जैसे कि देख लड़कन के कोई बढ़िया से दोस्त बात करे थे ना कि रे भाई तो को काम हो, तू समझ दे कि चाहे तो मदद मांगतू चाहे तो पैसा मांगतू, है ना, इतना बढ़िया ही बड़ाई करी तो काहे। अब महिला लोग से, है ना, कोई बात करे जाना है बहन का कही ऐसे सोच वाह का हमारे भाई बोल बोल चलो ना हमारे पीठा भर ला है तुरंत चले मारे कि एगो उदाहरण अभी ले लिए, ठीक है, चलो ना हमारा ये काम कर रहा है एकदम खुश है कि नहीं, ऐसे फुसला फुसला के सब एकने के मूर्ख बनाता है, आदर बड़ाई में तुरंत फुसल जाता है। इस हमसे बचो, है ना, समझो उसको भावना को, लेकिन दूरे से देखते समझ जाए कि बड़े दिन के बाद हावी तुरे कुछ तो झोल है ना। अच्छा ना बोलो तो फिर का हाल चाल भाई, एकदम ठीक ठाक, है ना, अब रुकी थे टहली थे मतलब कुछ तो झोल है। तो इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं जीवन में, जो कि धीरे धीरे आ जाता है। हमने सब जब छोटा थे तो हमने से बात को नहीं समझते थे, है ना, राम राम भाई था राम राम भाई, चल खेले तो चल खेल, है ना, क्रिकेट था क्रिकेट खेल, लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो जाए कहा क्रिकेट खेले जाए ऐसी दिनों भर झुट्टू के टाइम पास होती यार, इधर काम कर में तो कुछ इतना मिलता कि नहीं। इस तरह से मैंने धीरे धीरे भावनात्मक रूप से, है ना, आगे बढ़ता है, मैंने कुछ न कुछ उसको का अनुभव पड़ता है, और जिनकी मिठास उनकी 10 गुनी बढ़ी चुकी है। हाँ देखो दिल बहलाव कुछ इस प्रकार से ताजी होता है कि मिठास में 10 गुस, है ना, 10-20 गुनी चढ़ी बढ़ी होती है। इस तरह से सामने एकदम प्रस्तुत करेगा नहीं। यहाँ तक कि हमने बाहरी बातचीत का हाल तो देख लिया, अब कभी कहते हैं कि बाहरी के तो हाल चीज देख लिए हैं, अब अंदर वाले में आते हैं जिसमें दूसरे फरीक में होने वाला बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य को, है ना, हुए जो हर तरह से संभव है, और जो 2 ही तरह के हो सकता है, या तो हमारे यहाँ कृपा करे या तो हमें जाकर उसको पर कृतार्थ करे। माने कि अगर बात करना है तो अकेले तो होगा नहीं, 2 के बीच होगा, है कि नहीं, तो 2 के बीच होगा तो कैसे करेंगे, या तो हम उसको पास जाएं और कहें भाई चल बातचीत शुरू करें, चाहे तो वही कृपा करे हमरा से आकर के बातचीत तभी बात हो सकता है, अन्यथा अकेले बैठा रहा ढेला लेके मारे तरह
तालाब में नहीं है बेचारा ओकरा से मछली निकलेगा, तुमको घर अरे तोर मूड खराब होता हमार मूड काला खराब कर दे, कितना बढ़िया से अपन घर में आली सुतल है ना। तो यहाँ तक के इस दो तरीका से बात है, पर यह सब तो दुनियादारी है ना, जिससे कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती है, शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम यहाँ उनके गए तो पहले बिना बुलाए जाना अनादर का मूल है, और जाने पर उनका मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ है। परिवार में भी बताते हैं, देखो परिवार में बातचीत कैसे होता है से समझो है ना। परिवार में बातचीत हो सकता है कि बिना बुलाए चल गए तो एक अलग प्रकार का भाव अगलन है, क्या जरूरत है ना। एक तो इसी घर भी चाय के चपत्ती नहीं है माई जो उधार लेके आओ, तो मन की भावना होता। अगर बुला के गए हैं उनका मन के अनुसार नहीं किया आदर सत्कार है ना, तो उनका भी का संस्कार सिखेलक है माँ बाप एकरा, देखो तो अलग तो गोड़ो न लगलक है, आ गलन है इसी मेहमान मिठाई न लेके अलन है, तो ये सब मन के बातचीत नहीं है। जब न तब आजा हाथा ना ऐसे ही लेकिन के पैसा न दे के गेलन, लेकिन अलग मन भाव सोचता है कि मामू अलन है, हाँ अब तो पॉकेट गर्म होगा, पता चला कि मामू खुदे हम मम्मी से लेके चल गए 500 है। तो इस तरीका के का होता है पारिवारिक में है ना, लोगों के मन की बातचीत होती है। इसलिए उत्तम प्रकार के बातचीत करने के लिए हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति पैदा कर सके जो अपने आप से बात कर लिया जाए है ना। मन की सबसे अच्छा वही जो अपने आप से बातचीत कर ले। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए ढंग सिखाया करती है। वह परम पंचात्मक संसार का सबसे बड़ी भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट की बातचीत नहीं है। इसलिए कहता है कची कि खुद से बात करना सीखो, ठीक है नहीं। वो अलग प्रकार का आईना है जो सब तरह के गुण को प्रकट करेगा है ना। और फिर है ना क्या कहता है कि जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसके हर किस्म में बेल भूटे खिले हुए हैं, ऐसा चमनिस्तान की सैर क्या दिल बहलाव है। मित्रों के प्रेमालाप कभी है ना इसकी 16वीं कला तक न पहुंच सका। इस सैर का नाम ध्यान या मन योग है ना। बातचीत करने से है ना कभी कभी कहते हैं कि चाहे तो ध्यान करो या तो फिर मन योग करो है ना। चित्त जैसे एकाग्रता करना यानी साधना करना है ना, जिसमें 1-2 दिन काम नहीं, वर्षों का अभ्यास उपरांत हम थोड़ी सी भी मनोविकृति के अवाक कर अपने आप को शांत करके मन से बातचीत कर सकते हैं है ना। योग करके ध्यान करके है ना मेडिटेट करके हम लोग काची कर सकते हैं, मन को काफी ज्यादा शांत कर सकते हैं। नहीं तो मन इतना चंचल है कि कभी भी शांत नहीं रहेगा। जैसे तुमने सब अभी सुन रहे हो हमारी बात को, फिर भी एक साथ साथ और कहीं ना कहीं सोच रहा होगा है ना। ये इतना मन चंचल है कि नहीं। और फिर इसके साथ काची करता है कि एक वाक्य शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। देखो तो कभी यही कहते हैं कि खाली एगो बातचीत शब्द से 2.5 पेज के लेख लिखा गया नहीं है। और है ना हमारी जिह्वा कतरनी के समान सौदा स्वच्छंद चला करती है। जीव जो है कतरनी के समान माने कैंची के समान हमेशा चलते चलता है ना। यही में तो दांतों कहता है चुप, बड़ी देरी से बाकर बाकर चुप रह दाम है ना। तो अपने दांत कहीं अपने जीभ को कच्ची करता है काटता, माने कितना सतर्क होकर चलने की जरूरत है। समाज में तो सब कोई दूसरे हैं है ना। पापा है अपने, लेकिन गलती करोगे तो पापा नहीं है, वो पापा ओढ़ाए वाला हो जाएंगे। इतना मारेंगे इतना मारेंगे ना, ओढ़ा करके हम काहे बोले भाई, तोरी सब तो समझ रहे हो ना। नहीं है मम्मी है मम्मी, लेकिन वही अगर गुस्सा करके तो आगे काली लगा करके हो जाएगी। इतना मारेगी तो सबके सब याद आ जाएगा है ना। यानी कि संभल करके चलना बहुत जरूरी है। मनो स्थिर करके अवाक हो जाना है ना, एक अलग प्रकार की शक्ति है। और हमारी जीवा कतानी के समान चलते रहती है। यदि हमने इस पर काबू कर लिया तो बहुत बड़े क्रोध है ना और दुश्मन पर काबू कर सकते हैं। इसलिए जीभ पर कंट्रोल होना काफी जरूरी है, नहीं तो कच्ची कर देगा, पिटवा देगा ही। एकरा में रहीम जी कहते हैं एगो दोहा का मानस है कि रहीमो ने जिहवा बाबरी, कह गई सरग पतार, आपू तो कहीं भीतरी गई और जूती खात कपार। रहीम जी कहते हैं कि जी बहुत बावला है, इतना बावला है कि हमरो नहीं सुनता, हमरे जी भी हमरे ना सुने। अब बोल देगा मंत्री जी आ रहे थे, बोल दिया मंत्री चोर है बेईमान है। मंत्री जी के सिपाही आया भर पेट बोल तो दिया, जीव चल गया अंदर, अब पिटा गया। कपार लाते में डेंटिंग पेंटिंग लेके घूम रहा है। मंत्री जी जिंदाबाद, हाथों नहीं उठ रहा है। इसलिए जीव पर नियंत्रण होना काफी जरूरत है ना। और है ना जो इसके वश में कर लिया है ना, दुश्मन पर भी विजय पा लिया। नहीं तो यही तो लड़ाई के कारण बनता है। जैसे कि देखो है ना ज्यादातर देखने को मिलता है सड़क पर चल रहे हैं, कुछ लोग को नहीं, हर एक लोगों को बोलने की तो आदत है ही है, लेकिन कुछ लोग के ज्यादा ही कतार नहीं चलता है ना। कोई जाए थे देखी थी हो है ना, इरे
एकनी के चलहू के लूर हाई हट। अब एक अगला बात के क्या करते है ना, हाथ में ढेला रहती तो मुंह से तो नहीं है बोलती हूँ है कि नहीं, ढेला से बोलती तो दोनों के बातचीत के खाली बस जीव के चलावे के चक्कर में काच हो गया, भीड़ जुट गई का हो गई तो होते का चीज धक्का मार दे कहीं है ना, कुछ इल्जाम लग सका हुआ आगे चल के। इसलिए बोलने से पहले सोच लो कि आगे का होने जाना। क्रोधित हो जाते हैं ना, और इसके अवाक रह जाने से बातचीत करने का साधन बहुत ज्यादा आसान होता है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ एकमात्र सुपान है, ठीक ना। इसलिए जीव पर नियंत्रण होना काफी जरूरी है। यहीं पर पाठ कच्चा होता है, खत्म होता है। अब आता है अभ्यास। कच्चा आता है अभ्यास। अभ्यास में से देखो क्वेश्चन है ना, 6 गो पाठ के साथ और पाठ के आसपास। तो क्वेश्चन बना लेना है, भाषा की बातचीत। हालांकि 50 वाला में आंसर देले होगा सब क्वेश्चन के, दिले कि नहीं दिले है, तो उसको से पढ़ करके अपने से बनाने की कोशिश करना, देख करके फोटोकॉपी नहीं करना। कोई दिक्कत समझ रहे हो है ना। चलो ठीक है फिर।